तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक कहलाता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होता है। होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मिलके एक स्केलर क्वांटिटीज दें, एक स्केलर क्वांटिटी दें, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना, तुम्हारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तुम लोगों ने अपने मैट्रिक में 9th क्लास में, जिस बोर्ड के भी हो तुम लोगों ने वर्क पढ़ा होगा। वर्क क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स की जबान में वर्क किसको कहते हैं? जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है। ये मैंने फोर्स लगा दी और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गई, वो यहां से लेके यहां तक आ गया, इस डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, तो ये क्या हो गया? फिजिक्स की जबान में हम कहेंगे इस पे वर्क हो गया। वर्क बराबर होता है, वर्क डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके ये दो क्वांटिटीज क्या है? ये आपस में वेक्टर क्वांटिटीज हैं, याद रखना। ये क्या है? आपस में वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनके नतीजे में मिलने वाला जो वर्क है वो क्या है? वर्क हमेशा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये हमारे पास, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, तो यहां से हमें नतीजा निकलता है कि हमारे पास ये दोनों आपस में क्या है? एक डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा और डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल से मैं, अगर तुमने ये एग्जांपल समझ ली तो मैं डॉट प्रोडक्ट कभी भी भूलोगे नहीं। बहुत आसान चीज होती है भाई। अगर मैंने मिसाल के तौर पर, तुम एयरपोर्ट पे हो फॉर एग्जांपल, और तुम एक लगेज है या सूटकेस है उसको लेके घूम रहे हो, ठीक है, तुम जो फोर्स लगाते हो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हो? इस डायरेक्शन में उठाते हो ना। सूटकेस पकड़ते हो तो ऐसे पकड़ के आगे भी चल रहे होते हैं ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में लग रही होती है? इस डायरेक्शन में हो रही होती है। ऐसे ही है। इस फोर्स को अगर मैं साइड पे ड्रॉ करूं तो अब तक हमने जितना वेक्टर पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। ऐसे ही है ना भाई, ये फोर्स है तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा और ये हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूं कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये रहा, फोर्स का वाई कंपोनेंट ये रहा, ये जो वाई कंपोनेंट है इसका इसकी डिस्प्लेसमेंट में कोई ताल्लुक है? भाई ये कोई डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या इसमें कोई वाई डायरेक्शन का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। जितना रोल है वो किसका है? ये हमारे पास एफ एक्स का है, ठीक है ना। तो सारे की सारी हमारे पास जो वर्क है, जो वर्क हो रहा है, फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसका ताल्लुक फोर्स के एक्स कंपोनेंट से वाई कंपोनेंट से नहीं है। तो हम यहाँ पे वर्क के साथ साथ एक्स कंपोनेंट भी लिखेंगे, यानी कि वो चीज जो कि डिस्प्ले, वो वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है। क्या? यानी कि वर्क बराबर है फोर्स के एक्स कंपोनेंट के और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं? एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फंक्शन कहते ही ये, कॉस थीटा का फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती ही तब है जब दो क्वांटिटीज के दरमियान में आपस में पैरेलल के रिलेशन है, यानी कि एंगल जो है उनका 0 डिग्री हो, तब वो चीज मैक्सिमम होगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा, ठीक है, ये कहलाएगा मैक्सिमम वर्क। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है आपस में, अब मिसाल के तौर पर मैंने सूटकेस के बिल्कुल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी नहीं, तो हमारे पास वर्क जो है वो होगा ही नहीं। इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे हमें क्या वर्क मिलेगा? 0 वर्क मिलेगा, यानी कि 0 वर्क मिलेगा। यानी कि ये हमारे पास जो चीज शो कर रही है ना, ये इसका ताल्लुक इस cos थीटा के फंक्शन से, cos थीटा के फंक्शन से, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 1 का मतलब मैक्सिमम और 0 का मतलब मिनिमम, ठीक है ना। तो हमारे पास अब ये तो हमने चलो वर्क एग्जाम्पल से समझ लिया ना। अब हमारे पास, हमें ये समझ आया कि जब भी कोई डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, तो डॉट प्रोडक्ट की शर्त है किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने बोला वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो वो बराबर होगा ए और बी और उसका cos थीटा के, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट मिलके जो भी वैल्यू बन रही होगी वो बराबर होगी ए बी cos थीटा के। ये कहलाता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, और इसके नतीजे में बनने वाली वैल्यू क्या होती है? वो हमेशा नेचर में एक स्केलर होती है, ठीक है। बस ये पढ़ना था हमें डॉट प्रोडक्ट के। अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, वो बुक से पढ़ते हैं। चलो आओ, बुक के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ लिया भाई, ये सब चीजें पढ़ ली। अब हमने पढ़ा भाई इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। ये चीज हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें नहीं मिलेगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ये सवाल एमसीक्यू में आता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला और क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में, कि हमारे पास अगर स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का, यानी कि दो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री में, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, जो मैं बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि
cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि और इस वेक्टर्स को, इन वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल कह लो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कह लो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है, ये लिख भी दिया है। ठीक है उन्होंने, तो हमारे पास ये चीज खत्म हो जाती है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला हमारे पास, क्योंकि अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो आई जो होता है वो एक्स एक्सिस में होता है, जे जो होता है वो वाई एक्सिस में होता है, और के जो होता है वो जेड एक्सिस में होता है। ये सारे आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ना भाई, ये देखो यहाँ पे ड्रॉ भी हुआ है, ये सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबका अगर अलग अलग प्रोडक्ट निकाला जाए तो सब जीरो आएगा, यानी कि अगर मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूँ तो आई और जे भी आपस में 90 डिग्री में है, तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही ना, आई जे भी जीरो आएगा, जे के भी जीरो आएगा, और के आई भी जीरो आएगा। तो आई जे जे के आई सब बराबर है, और सब बराबर है जीरो के। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। ये काम कहाँ आएगा ये अभी बताता हूं मैं, कैसे काम आएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। जब दो पैरेलल वेक्टर्स की बात आ रही होगी तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड्स के बराबर होगा। मिसाल के तौर पे एक है, ए की वैल्यू 5 है और दूसरी की वैल्यू 3 है, तो इनके जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना, वही इनका आंसर आएगा। क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 15, बस ये इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे cos थीटा तो लग ही नहीं रहा ना, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। ठीक है ना, ये चीज तो 1 होती है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो मैं आंसर तो वही आएगा ना, तो ये चीज खत्म हो गई। ठीक है, यही हमारे पास इनके मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वही हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल बच्चों वाली बात लिखी हुई नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। आई भी एक्स एक्सिस में, आई भी एक्स एक्सिस में, दो अलग अलग वेक्टर्स को मैं जो कि एक्स एक्सिस में उनको ऐड कराऊं तो हमारे पास क्या होगा, वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम का मतलब 1 है। ठीक है, जे भी 1 है और के भी 1 है, तो उन्होंने बोला भाई आई आई बराबर है जे के डेढ़, और ये बराबर है के और ये 1 के बराबर है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। सही है, उन्होंने बोला भाई जब हम एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करें, यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हम कहलाएंगे 180 डिग्री, और उसमें जो आंसर आएगा हमारे पास क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो माइनस, मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा था ये दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आया था -15। ठीक है, क्योंकि cos के साथ -1 लग जाता है, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ए से ए के, भाई तो सिंपल सी बात लिखी है भाई, ए को ए से मल्टीप्लाई करा तो डॉट प्रोडक्ट तो ए स्क्वायर बनेगा, बस सिंपल। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पे ना घिचपिच हुई हुई, तो उसको मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। भाई दो वेक्टर्स ले लिया मैं, ठीक है, दो वेक्टर्स ले लिए, अब सवाल भी आता है, ये हाथ यहाँ पढ़ लो, डॉट प्रोडक्ट निकालने कैसे। डॉट प्रोडक्ट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट तुमसे तुम्हारे एमकेट ईकेट के अंदर ही पूछे जाते हैं, जो हम वहां पे कराते भी हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, उसमें ये आ जाओ यहाँ पे, इसको कोई भी क्वांटिटी ले लो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको फैक्टर ए और बी करके दिया जाए, आपको सिंपली ये भी दिया जा सकता है कि यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इनके, वो दे दिया और वर्क निकालो। तो कोई भी दो वेक्टर दे दिए, चलो हमने नाम अभी ए और बी से समझ लो। ए हमें दे दिया 2i + 3j + 4k, ठीक है, और बी की वैल्यू दे दी i + 2j - 3k, कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि हमारे पास a डॉट बी निकालो। ठीक है, a डॉट बी कैसे निकालोगे, पहले तुम लिखोगे a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है भाई 2i + 3j + 4k। ठीक है, फिर क्या बोला उन्होंने, डॉट लगाओ, डॉट की जगह डॉट लगाओ और b की वैल्यू लिख दो। b की वैल्यू क्या है i + 2j - 3k। अब सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान काम है, सिर्फ याद रखो, क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पे इस 2i को, ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने मुझे i की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर i की वैल्यू को मुझे j से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ऐसे ही ना भाई, फिर मुझे i की वैल्यू को k से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि जब मैं i को j से और i को k से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई कराएंगे, यही तरीके से j को सिर्फ j से मल्टीप्लाई कराएंगे और k को सिर्फ k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना और तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। यानी कि क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम बोलेंगे भाई i की वैल्यू क्या है 2 है, 2 के साथ अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ये मैंने जानबूझ के i की वैल्यू ली ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा 2, और i मिलके क्या बनाते हैं 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये हम लिखते भी नहीं है। ठीक है, 2 1 2 ही होता है ना, बस इसको लिख देना, हाँ ये 2 है, प्लस ये क्या बना हमारे पास 3 2 6, j की वैल्यू 6 आ गई, प्लस 4 3 12, ऐसे ही ना भाई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हम यहाँ करेंगे -12, के खत्म हो गया आपस में। ठीक है, तो ये हमारे पास a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई
2 + 6 8, 8 - 12, तो a डॉट बी हमारे पास बराबर आ जाएगा -4 के। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकाला करेंगे, बहुत आसान है डॉट प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। लेकिन ये चीज पूछते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है, वो चलो एमकेट में पूछते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ। वो सवाल ही आता है कि अगर हमारे मतलब दो वेक्टर्स दे दिए हैं, ठीक है, ऐसे ए और बी करके, और पूछ लेते हैं बताओ इनके दरमियान का एंगल क्या है। असल में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट एंगल निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन यूजुअली अभी यहाँ पे नहीं पूछेंगे तुमसे, लेकिन पूछ लिया तो इस तरीके से करोगे। तो दो वेक्टर्स दे दिए, उन दोनों के दरमियान का एंगल क्या है। अगर तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, अगर तो 0 आ रहा है, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे किसी तरीके से आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स तो दिए, इनके दरमियान का एंगल तो नहीं दिया हो ना, ये किस एंगल पे है। तो अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यकीनन इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है। इस तरीके का सवाल जरूर आता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, 1 2 3 एक्स्ट्रा भी पढ़ लो। डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आएगा, ठीक है भाई, समझ आ गई। तो ये थी हमारी डॉट प्रोडक्ट निकालने की वीडियो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर्स प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।